अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, जिन्होंने दुनिया को E=mc² का महत्वपूर्ण फॉर्मूला दिया। काफी दिलचस्प आदमी थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। 4 साल तक उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला था। इससे ऐसा लगता था कि वो गूंगे हैं। एक बार की बात है, जब वो अपने फैमिली के साथ रात का डिनर कर रहे थे, वो सूप पी रहे थे। अचानक उनके मुंह से निकला, सूप बहुत गर्म है। फैमिली मेंबर्स काफी हैरान हो गए कि ये तो बोलता नहीं था, और खुश भी हुए कि ये तो बोलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का पूरा नाम अल्बर्ट हैमरन आइंस्टाइन था। जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में उल्मा, जर्मनी में हुआ था। उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। जन्म की बात कर रहे हैं तो मृत्यु की भी बात होनी चाहिए। उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 न्यू जर्सी, अमेरिका में हुआ था। उनके फादर का नाम हैमरन आइंस्टाइन, माता का नाम पॉलिन कोच। वो कहते थे, मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ना बोला, जिन्होंने मेरी सहायता नहीं की और जिनकी वजह से मैंने अपना सारा काम खुद ही किया। सन 1999 में टाइम्स मैगजीन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को शताब्दी पुरुष घोषित किया था। जिस इंसान ने कोई गलती नहीं की, उस इंसान ने कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की, ऐसा मानना था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का 5% इस्तेमाल किया था, जबकि एक आम इंसान 1% भी नहीं कर पाता। पैदा होने के वक्त उनका सर का आकार आम बच्चों से काफी बड़ा था। धीरे धीरे वो उम्र के साथ फिर नॉर्मल होता गया। आइंस्टाइन की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो एक ही वक्त में अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे। जीनियस डे 14 मार्च को आइंस्टाइन की याद में ही मनाया जाता है। आइंस्टाइन का मानना था कि स्कूल एक जेल है जहाँ पे आज़ादी नहीं है। आइंस्टाइन वो काम को करना पसंद नहीं करते थे जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो। यूँ कह लीजिए कि जिस काम को करने से कोई निष्कर्ष ना निकलता हो। आइंस्टाइन की एक अनोखी आदत थी कि वो अपने टीचर से काफ़ी सवाल किया करते थे। उन्हें लेजी कहते थे, मंद बुद्धि कहते थे। आइंस्टाइन टीचर की बात का भरोसा भी नहीं करते थे, बशर्ते कि उनकी कही हुई बात को प्रैक्टिकल करके ना देख लें। एक बार की बात है, आइंस्टाइन के दोस्त ने उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन इस बात पे डायरी में अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लगे। ये देखकर दोस्त हैरान हो गया कि इनको इनका फ़ोन नंबर याद नहीं। तो उसने उनसे सवाल किया कि आपको अपना फ़ोन नंबर याद नहीं? तो इस पर आइंस्टाइन का जवाब था कि उस चीज़ को याद करके क्या फ़ायदा जो ढूंढने पर मिल जाए। एक बार आइंस्टाइन ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान टीटी आया और उनसे उनका टिकट मांगा। आइंस्टाइन टिकट अपने पॉकेट में ढूंढने लगे। पता चला कि वो टिकट उनके पॉकेट में नहीं, टिकट मिला नहीं। टीटी ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मुझे आप पे भरोसा है, आपने टिकट लिया होगा, आप बैठ जाइए। टिकट चेकर की ये बात सुनकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कंटिन्यू टिकट को खोजते ही जा रहे थे। फिर से एक बार टिकट चेकर ने उनसे कहा कि आप बैठ जाइए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपने टिकट ली होगी। तो इस पे आइंस्टाइन ने कहा था, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। आइंस्टाइन को भूलने की बीमारी थी। आइंस्टाइन की एक खासियत ये भी थी कि वो किसी भी काम को बार बार करना पसंद नहीं करते थे। आईक्यू लेवल की बात की जाए तो जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू लेवल 80 से 119 के बीच होता है, वहीं पे आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 180 से 190 के बीच था। आइंस्टाइन में क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी हुई थी। आइंस्टाइन का दिमाग आज भी किसी म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। किसी कारण आइंस्टाइन की तबीयत काफी खराब हो गई तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो सर्जरी के सख्त खिलाफ थे और कहते थे कि मुझे जितना जीना था मैं जी चुका नेचुरल तरीके से, मुझे किसी भी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने लाइफ में बहुत सारी किताबों को लिखा। जिस साल जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई थी, उसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। आइंस्टाइन से मिलने कई युवा आते थे और उनसे उनकी इस सक्सेस का राज पूछते थे। तो आइंस्टाइन एक ही लफ्ज में जवाब देते थे उसका, कहते थे लगन। अगर तुम में लगन है तुम कुछ भी कर सकते हो। एक बार किसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के पत्नी से पूछा कि क्या वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी को समझ पाती हैं? तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं उनको समझती हूँ।
आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए हुए ही रहते थे। इतनी महान शख्सियत होने के बावजूद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को कार चलाना नहीं आता था। समंदरों में सफर करना तो उनको पसंद था, लेकिन उनको तैरना नहीं आता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन जूते के साथ मोजा नहीं पहनते थे। बचपन में उनकी पैर की उंगलियां बड़ी होने के कारण उनके मोजे फट जाया करते थे, जिससे वो बिना मोजे के ही जूता पहनते थे। 5 साल की उम्र से उनको साइंस इंटरेस्टिंग लगने लगा था। आइंस्टाइन के फादर ने उनको एक बार कंपास गिफ्ट की। वो कंपास को देखकर हैरान हुआ करते थे और सोचते थे कि ये कंपास की सुई हमेशा दक्षिण और उत्तर ही दिशा में आकर क्यों रुकती है। यही जिज्ञासा उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाने के लिए काफी थी। 1952 ईस्वी में आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति बनने का न्योता मिला, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो साइंस के लिए बने हैं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। आइंस्टाइन के फेवरेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली थे। आइंस्टाइन को जानवरों से बहुत लगाव था। उनके साथ एक बिल्ली रहती थी जो बारिश के मौसम में हमेशा उदास रहती थी। आइंस्टाइन को सिगार पीना बहुत पसंद था। एक बार आइंस्टाइन से सवाल किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो नहीं कह सकता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध में कुछ बचेगा ही नहीं। तीसरे विश्व युद्ध में इतनी क्षति होगी कि मानव फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। आइंस्टाइन अपना सबसे मजबूत हथियार कलम को मानते थे और वो कहते थे कि उनका प्रयोगशाला उनका दिमाग है। अपने काम में फोकस रखने के लिए वो 10 घंटे सोया करते थे। आइंस्टाइन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 लिया करते थे और स्पीच के लिए $1000, और ये सब राशि चैरिटी में दे दिया करते थे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।